जय माता दी। आज हम बात करते हैं मकान के बारे में कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत लोग ऐसा फोन करते हैं कि गुरुजी अगर हमारा जन्म कुंडली नहीं है तो हाथों से मकान का संयोग देख सकते हैं, या हस्त रेखाओं में हमारे मकान के लिए लिखा हुआ है कि हमारा घर कब बनेगा, मकान कब बनेगा। जी हाँ, अगर आपका जन्म कुंडली नहीं है, आपका कोई समय नहीं है, तो हाथ के रेखाओं से आप पता लगा सकते हैं कि आपका मकान बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप ध्यान से सुनिए और आप इसको अपने आप भी देख सकते हैं, किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्या होता है कि व्यक्ति जो है कर्म करता है, कर्मण्याधिकारेस्तु मां फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण गीता जी में लिखे हैं कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। भाग्य जो है कर्म के ऊपर डिपेंड है, न कि भाग्य के ऊपर कर्म डिपेंड है। तो कर्म तो देखिए हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। किसी को फल जो है बहुत ज्यादा कर्म करने के बाद फल कम मिलता है, किसी को थोड़ा सा कर्म करने के बाद फल ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि उसका भाग्य प्रबुद्ध है, उसका भाग्य प्रबल है, या पूर्व जन्म के किए हुए भागों का फल उसको इस जन्म में मिल रहा है। तो इसलिए आपको परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपका घर कब बनेगा, हाथ के रेखाओं से कैसे पता किया जा सकता है, आप ध्यान से सुनिए। हाथ के रेखाओं में त्रिकोण बना हुआ होता है, जिसको कहते हैं ट्रेंगल, यानी त्रिभुज। अब वो कहाँ बना हुआ होता है, आप अपने से भी देख सकते हैं। आप देखिए, अगर लेडीज है तो उनके हाथों में लेफ्ट हाथ है, उल्टे हाथ की रेखाओं में देखना चाहिए। अगर जेंट्स है तो उनके सीधे हाथ के यानी राइट हैंड कभी भी देखना चाहिए। अगर बच्चा है तो बच्चा तो लेफ्ट हैंड से प्रारंभ होता है, तो 7 साल 10 साल से नीचे के लड़के को है जो है आपका उल्टे हाथ का ही हाथ का अवलोकन कराना चाहिए। तो अगर आप जेंट्स है तो आप जो है राइट हैंड यानी सीधे हाथ की रेखाओं को देख सकते हैं। ध्यान से सुनिए, देखिए ये हाथ के रेखाओं में त्रिभुज बना हुआ होता है, जिसको कहते हैं ट्रेंगल, त्रिकोण। ये देखिए, जिसका भी है जीवन रेखा से लेकर भाग्य रेखा और ये रेखा है मातृ रेखा, ये तीनों रेखा अगर आपस में मिली हुई हो, तीनों रेखाएं जिसको त्रिभुज, ट्रेंगल, त्रिकोणाकार, अगर ये रेखाएं पूर्ण तरीके से कहीं कटा फटा ना हो, जीवन रेखा, भाग रेखा मणिबंध क्षेत्र से जाती हुई और उसके बाद में मातृ रेखा, ये तीनों रेखाएं अगर चंद्रमा पर्वत के साथ अगर मिली हुई होती है, ये देखिए, तो आप समझ जाइए कि आपका घर बनने में कोई नहीं रोक सकता है। आपका घर 100% ही बनेगा माता रानी की कृपा से। दूसरी चीज है आपको कि ये उसके बाद में मणिबंध क्षेत्र को देखते हैं कि ये तीनों रेखाएं मणिबंध क्षेत्र में आपकी ये कटी फटी तो नहीं है। अगर ये मणिबंध धन का संचय भी माना जाता है और इसको घर से भी देखा जाता है। अगर ये मणिबंध क्षेत्र की रेखाएं 3 बनी हुई होती है आपकी, तो समझिए आपकी मकान, दुकान और घर बहुत ही जल्दी बनने वाली है। अब इसको क्या उपाय करना चाहिए, आप उपाय सुन लीजिए। अगर आपका संयोग अगर कटा फटा रेखाएं हैं, तीनों रेखाएं कटी है, घर की आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, भूमि और मकान से रिलेटिव जो है भगवान मंगल का यानी भगवान मंगल देवताओं का पूजा करना चाहिए। आपको मंगलवार का व्रत कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हर मंगलवार को सुंदरकांड की 1 चौपाई जो है पढ़िए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बलीरा। भगवान हनुमान जी जो है भूमि पुत्र हैं, उनका ध्यान स्मरण कीजिए और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके तिल का तेल जलाइए। आप देखिए कि 27 दिन के अंदर आपका ये संयोग होगा। जय माता दी।